ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। तपस्या के बाद चल रहा था प्रथम शारीरिक तपस्या। शारीरिक तपस्या के भीतर भी 5 आयाम है। प्रथम पूजन, देव द्विज गुरु प्राग पूजनम। इसके विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके द्वितीय विभाग है शौचम, इसका चर्चा चल रहा था। शारीरिक शुद्धि, वाचिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि। तो शारीरिक शुद्धि प्रधान है। अगर शरीर शुद्ध रहेगा तो हमारा अंतःकरण भी उसी अनुसार शुद्ध रहेगा। शरीर अगर अशुद्ध हो, उसके भीतर भी अंतरंग मन शुद्ध हो सकता है, लेकिन वो अशुद्धि से प्रभावित हो जाता है। इसलिए शरीर शुद्धि के ऊपर जो हम कर सकते हैं, मन को शुद्धिकरण इतना आसान नहीं है, लेकिन शरीर शुद्धि हम कर सकते हैं, हम लोग करते भी हैं। इसे बड़ा बात क्या है? बड़ा बात यही है कि शरीर शुद्धि अगर हम सही ढंग से करें तो हमें शरीर के ऊपर एक नफरत आ जाएगा। यही बात है। शरीर शुद्धि का लक्ष्य है कि देहबोध चला जाएगा। हमारे मन को ईश्वर केंद्रित करने का प्रधान अंतराय क्या है? प्रधान अंतराय हमारा देह सुख का प्रवृत्ति और इंटेंस अट्रैक्शन फॉर फिजिकल एंजॉयमेंट। यही तो भगवान से अच्छा, यही तो भगवान को ओर से हमें खींच लेते हैं। मन तो स्वाभाविक भगवान को ओर जा रहे हैं, लेकिन शरीर के प्रति आकर्षण अर्थात शारीरिक सुख के प्रति आकर्षण हमें खींच लेते हैं। तो शारीरिक सुख के प्रति आकर्षण तभी घटेगा जब हमें पता चलेगा कि शरीर क्या है। शरीर क्या है जब पता चलेगा तब हम इस शरीर का छानने से नहीं जाएंगे। कैसे होगा? इसीलिए ठाकुर ने बताया कि जो शरीर के जो मल है वो शोधन करने के पहले देखना चाहिए। जो शरीर जैसे लगता है मल में ही भर्ती है। जो कहा जाता है एक मिट्टी का ढेला अगर हम पानी से साफ करते चले तो कभी भी वो ढेला साफ नहीं होगा, मिट्टी रह जाएगा और आखिर में मिट्टी गल भी जाएगा, तब भी वो साफ नहीं होगा, क्योंकि वो गंदगी है। शरीर भी वैसी गंदगी है, जितना भी साफ करे वो फिर गंदगी पैदा करेगा। कहा जाता है शरीर की उत्पत्ति से विनाश तक सब गंदगी में ही भरा हुआ है। इसका जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति की इतिहास एवं जहाँ स्थान, ये पूरा गंदगी में भरा हुआ है। मातृ उदर से हर शरीर निकलता है, ओके अच्छा जगह है, लेकिन मजबूर होकर करना पड़ता है। तो जन्म से ही एक जो अशुद्धि से इनका पैदा हुआ है। फिर जब जीते रहते हैं तब हम शरीर यात्रा के लिए हम जो कुछ करते हैं वो गंदगी में भरा हुआ है। और कैसे एक कहानी है कि शंकराचार्य जा रहे थे और रास्ते में कुछ बिष्ठा पड़ा हुआ था। तब शंकराचार्य बहुत सावधानता से उसको बाईपास करके जाने के जैसे प्रयास किया
तब वो विष्ठा कहते हैं कि महात्मा आप एक मिनट रुकिए, मेरा यही अवस्था नहीं था। मैं तो एक बड़ा मिष्टान्न की दुकान में शोभित रहता था, क्योंकि हमको बनाया गया था अत्यंत मिष्टान्न, अत्यंत सुविख्यात एक संदेश को बनाने के लिए बनाया गया था, सबके आकर्षणीय था। तो कोई मनुष्य हमें ले लिया, बहुत प्यार करके ले लिया, लेके उसको खा लिया। जैसे मनुष्य शरीर के उदर में मैं गया, वो मुझे क्या किया, हमारा सब कुछ वो ले लिया और हमें एक विष्ठा से परिणत करके यहाँ पे गिरा के चले गए। मैं कहाँ थे और कहाँ हो गया, ये किसके लिए हुआ, मनुष्य शरीर के संसर्ग से। तो ये अगर सोचा जाए हमारे जो शरीर का जो गठन है, और जब व्याधि हो जाता है, जब जरा प्राप्त होता है तो गंदगी निकलता है, और आखिर में जब मर जाते हैं तो वो भी कोई छूता नहीं, अस्पृश्य हो जाते तत्काल। तो जन्म से पैदाइश से मरण तक ये गंदगी के भीतर ही इनका विचरण, जितना भी साफ सुथरा करे वो गंदगी रह जाएगा। अब इस अवस्था में तो धोना तो ज़रूरत है, धोना पड़ेगा, लेकिन ये सोचते हुए कि शरीर कितने गंदा है। ठाकुर वही मास्टर मास्टर को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये मनुष्य शरीर कितना गंदा है, तुम सोचो। फिर सोचने के बाद फिर ये शरीर को उपभोग करने के लिए तुम्हारा शर्म नहीं लगता है इतना गंदगी होने से। तो ये सब जो सोच है इसका, ये जो भीतर का बात है, सोच करते करते हमारा मन ये देह सुख से हट जाता है। मन तो भगवत केंद्रित के भगवान को पाने चाहते हैं, लेकिन देह से उसको खींच लेता है। जब हम सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं कि ये शरीर कितने गंदगी है, तब देह सुख के लिए और हमारा इच्छा नहीं होती है, रुचि नहीं होता है। जैसे रुचि नहीं होगा तो हम मन सीधा चला जाएगा भगवान के पास। देन वी डेवलप हायर इंटरेस्ट ऑफ लाइफ, हायर जॉयज ऑफ लाइफ। अभी हमारा पता है कि शारीरिक आनंद बिना हमारा कुछ नहीं है। जब शरीर का आनंद हमें अरुचि हो जाएगा, तब जो दूसरा किस्म का आनंद हमारा सामने है, आध्यात्मिक आनंद, मानसिक आनंद इत्यादि, ये सब से हम आनंद उठाएंगे। शारीरिक आनंद इज़ नॉट द ओनली थिंग। और वो जब देखते हैं वो आनंद नहीं है, निरानंद है। तो इसीलिए जो शारीरिक सोच से हमें वहाँ एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जहाँ हम जो आनंद चाहते हैं शारीरिक आनंद से लेने से, इससे और भी अच्छा आनंद मिलता है। ये अत्यंत निकृष्ट, इसमें आनंद है लेकिन निकृष्ट वैरायटी का है। इससे अच्छा आनंद हमें मिल सकता है, जो कि मानसिक आनंद है, भगवान को प्यार करने का जो आनंद है, फिर आध्यात्मिक आनंद है, ध्यान का आनंद है, कीर्तन का आनंद है, विभिन्न प्रकार का आनंद है। लेकिन जब तक हमारा मन शारीरिक आनंद का जो रुचि है वो छोड़ नहीं सकते हैं, तब तक वो आनंद नहीं मिलेगा। ये प्रच्छन्न रूप से हमारे मन में वैराग्य पैदा कर देता है। तब शारीरिक आनंद, मन का इसी स्वभाव है, जब उसको समझा बुझा जाएगा तब उधर में बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि मन आनंद बिना रह नहीं पाएगा। जब देखेगा जो शारीरिक आनंद इतना सबसे अच्छा आनंद नहीं है, तो कहाँ पर और बढ़िया आनंद मिलेगा, वो तत्काल वहाँ पर चला जाएगा और आनंद उठाएंगे। वी कैनॉट एग्जिस्ट इवन फॉर ए मोमेंट विदाउट ब्लिस। जब ये आनंद हमारे लिए बेसर आनंद हो रहा है, तो जो अच्छा आनंद है, जिससे जो आपको बस बराबर रहेगा, वो अपने लिए और भरपूर हो जाएगी। यही है उनका सोच का मूल विषय। शरीर तो शुद्धि करना चाहिए, हम करते रहेंगे। करते करते शरीर के ऊपर जो हमारा जो आकर्षण, शारीरिक आकर्षण,
तो शरीर को शुद्ध क्यों करेगा तब? शरीर को शुद्धि कहते हैं कारण ये शरीरम ब्रह्म मंदिरम, ये उद्देश्य से करेंगे। शरीर को उपभोग करने के लिए शुद्ध नहीं करना है। शरीरम ब्रह्म मंदिरम, इसके भीतर ही भगवान का अवस्थान है, उपस्थिति है। तो जहाँ पर मंदिर में जो भगवान रहते, मंदिर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी कारण ये जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, इसके भीतर ही भगवान विराजमान है, इसलिए इसको निरंतर साफ सुथरा करना जरूरी है। इस उद्देश्य से कर रहे हैं, लेकिन शरीर से आनंद उठाने के लिए नहीं। ये फर्क हो गया। आज जो शरीर से आनंद उठाने के लिए उसको साफ सुथरा करते हैं और ये बलम पट्टी लगाते हैं, फ्रेगरेंस लगाते हैं, ये सब अनावश्यक है। जितना भी फ्रेगरेंस लगा है, लेकिन शरीर का जो गंदगी है वो तो रहेगा। तो वो साफ सुथरा करके ये उद्देश्य होना चाहिए कि इसके भीतर भगवान का निवास है। भगवान का रहने के लिए साफ सुथरा करना जरूरी है, जैसे मंदिर हम साफ सुथरा रखते हैं। इसीलिए ये शुद्धिकरण, जो शौच, वो हमारे जीवन में अत्यंत एक महत्वपूर्ण विषय है। ये शौच अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो वहाँ पर भगवान का निवास मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान जहाँ पर है उसको साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भगवान रहेंगे नहीं। तो भगवान का प्रीति का मना करते हुए, भगवान की उपस्थिति का मना करते हुए भीतर में शरीर शुद्धि बजाय रखने का ज़रूरत है। हाँ, शरीर के शौच के बाद परवर्ती जो अंश बताया आर्जवम, जो ये जो पूजन के बाद देवद्दी जो गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जवम। आर्जवम मतलब है सरलता, रिजुता, सीधा। नाउ आर्जवम जो सरलता है, हम सचराचर समझते हैं सरलता एक मानसिक प्रक्रिया है। ठाकुर कहते जो सरल, जो वो भगवान का गोद में लेटे हैं। ये बालकेर मतो सरल से भगवान कोले शुए आछे। सरलता, भगवान श्री रामकृष्ण उनके पिताजी सब सरल है। जो जैसे कि कहा जाता है जी नंद बाबा वृंदावन में सरलता का प्रतीक है, कोई उनका जानकारी नहीं। इसे ठाकुर के भी पिताजी है, ठाकुर भी है, सरल। ठाकुर कहते सरल ना होले सरल के जाएगा ना कुछ ना। You have to be simple, then only we have to appreciate the importance of simplicity. इस वन मानसिक सरलता है। लेकिन यहाँ पर जो बताए जो सोचे महात्मा, तो ये सरलता है, ये है शारीरिक रिजुता, ये भी समझना चाहिए। शारीरिक तप है। शारीरिक तप मतलब ये तो सरलता, मन को सरल करना है, तो मानसिक तप है। शारीरिक तप जो है अर्थात शरीर को सीधा रखना। वर्तमान में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह होते हैं वो कहते हैं शरीर को सीधा रखो, नहीं तो स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तुम्हारा गर्दन सीधा रखो, तुम्हारा मेरू का हड्डी सीधा, क्योंकि मेरू का हड्डी सीधा है। तो हम लोग ड्यू टू दिस आवर लेजीनेस, हम लोग ना सीधा होकर बैठ पाते हैं, ना सीधा होकर चल पाते हैं, ना सीधा होकर सो पाते हैं। इससे हमारा जो शारीरिक अस्वस्थता हो जाता है। फिर वो ठीक से नहीं होगा तो फिर कॉलर, तो नेक कॉलर लगाओ कि ब्रेस्ट लगाओ, नाना प्रकार का ये जो शारीरिक व्याधि वो हो जाता है। इसके जड़ है ये शारीरिक अस्वच्छता, रिजुता नहीं। जब हमको ध्यान भजन में बैठने का जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तब क्या कहा जाता है, सीधा होके बैठो, कीप योर हेड नेक एंड स्पाइन इन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तभी हमारा जो शरीर आध्यात्मिक भजन के लिए उपयोगी होगी। तो शरीर का रिजुता भी हमारे शारीरिक तप का अंतर्गत है। इसका भी थोड़ा बहुत चर्चा होना जरूरी है। इसका अग्रगति हम विस्तृत हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष दिन है, जातीय युवा दिवस। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के कैलेंडर बर्थ ईयर। यहाँ पर विस्तृत कार्यक्रम जैसे हर साल होता है, पुलिस लाइन से अभी शुरू हो जाएगा। जो दिन भर तो जप यज्ञ ही है, फिर आज की सुबह का जो कार्यक्रम है लखनऊ की बगल में IT चौरा के आगे पुलिस लाइन से सब बच्चों पैदल रखे एक परिक्रमा करके हॉस्पिटल में आते हैं। इनमें से स्वच्छ बानी स्वामी को प्रार्थना करके फिर प्रशिक्षण लेके मठ में आएंगे एवं 10 से 12 तक ये युवा कार्यक्रम है। सुंदर प्रोग्राम है, उसको भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। एवं आज एक पावन तिथि और से भी है। आज स्वामी तुरानंद जी महाराज का जन्म जयंती, इस कारण वो शाम को आरती के उपरांत उनका जीवनी तथा वाणी चर्चित होगा, वो मैं आपको बता देंगे। तो इस सब कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।